खुदा राज़े हसन रोज़े। और अज़ा से गुजारिश है कि सूरह फातिहा मरहूम अली मियाँ साहब मरहूम की रूह को बख्श दें, वल्द यासीन साहब मरहूम की रूह को। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन-नज्मु वश-शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान अल्ला तत्ग़ौ फ़िल मीज़ान। वक़ीमुल वज़न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। वल-अर्ज़ वضعها लिल-अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्ल फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन-नख़्ल ज़ातुल अकमाम। वल-हब्बु ज़ुल-अस्फ़ि वर-रैहान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल-फ़ख़्ख़ार वख़लक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا
ला तनफुज़ून इल्ला बिसुल्तान वबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल करीम बहक़ मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अब अज़ा से गुजारिश एक सूरह फातिहा अली मियाँ साहब मरहूम की रूह को बख्श दें, वल्द यासीन साहब मरहूम की रूह को। इजाज़त है। क़ता से आगाज़ कर रहा हूँ, देखिएगा मौला भाई शान में और भाई कि हैदर की फ़ातिमा की दुआ कह रहे हैं सब, हैदर की फ़ातिमा की दुआ कह रहे हैं सब, और असग़र का सकीना का चचा कह रहे हैं सब, कि असग़र का सकीना का चचा कह रहे हैं। तो देखिए कि सदियाँ गुज़र गई हैं मगर आज भी रज़ा, कि सदियाँ गुज़र गई हैं मगर आज भी रज़ा, और अब्बास को इमाम वफ़ा कह रहे हैं सब, कि अब्बास को इमाम वफ़ा कह रहे हैं सब, कि सदियाँ गुज़र गई हैं मगर आज भी रज़ा, और अब्बास को इमाम वफ़ा कह रहे हैं। एक नारे सलवात। एक मतलब 5 शेर पेश कर रहा हूँ, देखिए मौलाना आपकी मौजूदगी में पढ़ रहा हूँ, पहली बार देखिएगा। देखिए कि दोनों जहां में आज है चर्चा हुसैन का, कि दोनों जहां में आज है चर्चा हुसैन का, और अब भी जहां में चलता है सिक्का हुसैन का, कि अब भी जहां में चलता है सिक्का हुसैन। यार शेर देखिए पेश कर रहा हूँ, देखिए मौलाना भाई कि बैत तलब तो आप ही बेमौत मर गए, कि बैत तलब तो आप ही बेमौत मर गए। मोहसिन भाई शेर देखिएगा कि बैत तलब तो आप ही बेमौत मर गए, कि ऐसा पड़ा है मुंह पे तमाचा हुसैन का, कि ऐसा पड़ा है मुंह पे तमाचा हुसैन का, कि बैत तलब तो आप ही बेमौत मर गए, कि ऐसा पड़ा है मुंह पे तमाचा हुसैन का। ये भी शेर देखिएगा, देखिए कि लानत के सिवा है मिला क्या यजीद को, कि लानत के सिवा है मिला क्या यजीद को, कि कटकर भी सर है देख लो ऊंचा हुसैन का, कि कटकर भी सर है देख लो ऊंचा हुसैन का। ये भी शेर देखिएगा कि रखता है ताज़ा गम को ये फर्शे अज़ा सदा, कि रखता है ताज़ा गम को ये फर्शे अज़ा सदा, और रखता है गम दिलों में ये जिंदा हुसैन का, कि रखता है गम दिलों में ये जिंदा हुसैन को। आखिरी शेर मक्ता पेश देखिएगा मौना कि अपनी हयात को मैं भला और क्या कहूँ, कि अपनी हयात को मैं भला और क्या कहूँ, कि सांसें तमाम है मेरी सदका हुसैन का, कि सांसें तमाम है मेरी सदका हुसैन का, कि अपनी हयात को मैं भला और क्या कहूँ, कि अपनी हयात को मैं भला और क्या कहूँ, कि सांसें तमाम है मेरी सदका हुसैन का। कि मक्ता पेश नज़र है कि सांसें तमाम है मेरी सदका हुसैन। देखिएगा कि सुनकर तेरे कलाम को खुल्द में रज़ा, कि सुनकर तेरे कलाम को खुल्द में रज़ा, और तुझको दुआएं देता है बेटा हुसैन का, कि तुझको दुआएं देता है बेटा हुसैन का, कि सुनकर तेरे कलाम को खुल्द में रज़ा, कि सुनकर तेरे कलाम को खुल्द में रज़ा, और तुझको दुआएं देता है बेटा हुसैन का। एक नारे सलवात। एक मतलब 3-4 शेर और देखिएगा, शेर पेश कर रहा हूँ। मिसरा हुआ था कि रब के सिवा किसी को भी सजदा हराम है। 2 मतलब 3 शेर बस मौना तशरीफ रखे हुए देखिएगा कि हर एक मुनाफिकीन से रिश्ता हराम है। मौना देखिए सुनिए कि हर एक मुनाफिकीन से रिश्ता हराम है, और रास्ते पे मुशरिकीन के चलना हराम है,
कि रास्ते पे मुशरकीन के चलना हराम। उसने मतलब पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि ज़ैनुल इबा पे जुल्म को ढाना हराम है, कि ज़ैनुल इबा पे जुल्म को ढाना हराम है, और लंगर गले में तौक पहनाना हराम है, कि लंगर गले में तौक पहनाना हराम। ये ऐसे 2-3 शेर की जगह देखिएगा कि दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा, देखिए मोहसिन भाई, देखिए कमर भाई, कि दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा कि तुझको अमीर कह के बुलाना हराम है, कि तुझको अमीर कह के बुलाना हराम है, कि दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा, कि दरबार में यजीद के आबिद ने ये कहा कि तुझको अमीर कह के बुलाना हराम है, कि तुझको अमीर कह के बुलाना हराम। तज़मीन के शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा कि काबे में बुत को तोड़ के बोले ये मुर्तज़ा, कि काबे में बुत को तोड़ के बोले ये मुर्तज़ा, कि रब के सिवा किसी को भी सजदा हराम है, कि रब के सिवा किसी को भी सजदा हराम है, कि काबे में बुत को तोड़ के बोले ये मुर्तज़ा, कि काबे में बुत को तोड़ के बोले ये मुर्तज़ा, कि रब के सिवा किसी को भी सजदा हराम। ये आखिरी शेर मक्तब पेश नज़र देखिएगा कि तालीम हमको हज़रत शब्बीर दे गए, देखिएगा नवाबू भाई, कि तालीम हमको हज़रत शब्बीर दे गए, और जुल्मो सितम के सामने झुकना हराम है, कि जुल्मो सितम के सामने झुकना हराम। मक्तब पेश नज़र ख़ास तौर से मक्तब मुसलमान देखिएगा कि जुल्मो सितम के सामने झुकना हराम। देखिए कि जो दुश्मने अज़ा है ज़माने में ऐ रज़ा, कि जो दुश्मने अज़ा है ज़माने में ऐ रज़ा, और बढ़ बढ़ के उनसे हाथ मिलाना हराम है, कि बढ़ बढ़ के उनसे हाथ मिलाना हराम है, कि जो दुश्मने अज़ा है ज़माने में ऐ रज़ा, कि जो दुश्मने अज़ा है ज़माने में ऐ रज़ा, और बढ़ बढ़ के उनसे हाथ मिलाना हराम है, कि बढ़ बढ़ के उनसे हाथ मिलाना हराम। एक नारे एक मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत करके मरहूम अली मियाँ इब्ने सैयद मोहम्मद यासीन साहब के पढ़ के बख्शते हैं। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल खलाइक़ बिक़ुदरतिहि व नशरर रियाह बिरहमतिहि वत्तदा बिस्सुखूर मयदान अर्दिहि वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला जद्दिल हसनैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह अबिल क़ासिम मुहम्मद। वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमईन मिनल आन इला लिक़ाइ यौमिद्दीन। सुय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन अल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना अब्वाब रहमतिक वंशुर अलैना ख़ज़ाइना उलूमिक। अम्मा बाद क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मा वलदुन बारुन नज़रा इला अबवैहि बिरहमतिही इल्ला काना लहू नज़रतिन हिज्जतिल मबरूरा। फ़क़ालू या रसूलल्लाह व इन नज़रा फ़ी कुल्लि यौमिन मिअता नज़रतिन। क़ाल नाम। अल्लाहु अकबर व अतियब। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। खुदा का शुक्र अदा करते हैं परवरदिगार का, माबूद का, कि जिसने ज़िंदगी दी और ज़िंदगी के चंद लम्हात दिए कि हमें और आपको ये शब-ए क़द्र मैसर हुई है। खुदावंद आलम ने 1 साल की और हमें मोहलत दी
1 साल हमें और सुधरने के लिए परवरदिगार ने दिया। और ये रात जो कि लैलतुल क़द्र कही गई है, कि जिस रात के लिए 2 रातें ऐसी गुज़र चुकी हैं कि जिन रातों में हमारे नामा आमाल इमाम ज़माना के खिदमत में पहुंच चुके हैं। और आज की रात वो रात है कि जिस रात में नतीजा हमें मिलना है। एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर हाथों से लिया जा चुका है, रिज़ल्ट आना है। अब यह कभी कभी होता है ऐसा कि एक बच्चा उसने पढ़ाई बहुत की, सब कुछ किया, लेकिन पेपर में कुछ कमियां रह गई, तो उसके लिए एक उस्ताद कभी कभी होता है कि बच्चे को देखता है बड़ा बाअखलाक था, बड़ा अच्छा था, नेक था और पढ़ाई लिखाई में था, शायद किसी वजह से कोई कोताही रह गई, चलो इसमें 1 नंबर 2 नंबर और बढ़ा दी, इसको पास कर दिया जाए। इमाम ज़माना हमारे और आपके बाप हैं, और वो हमारे वालिदैन से भी ज़्यादा हमारे लिए मेहरबान हैं, हमारे वालिदैन से ज़्यादा हमारे लिए मेहरबान हैं। वो इमाम की मेहरबानी क्या होगी उस बाप की जो हर कहते जुमे को जब नामा अमाल हमारे पेश किए जाते उस इमाम की खिदमत में, तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं, इमाम हमारे लिए दुआ करते हैं, इमाम हमारे हक़ में दुआ करते हैं। बहरहाल आज मजलिस भी जो रखी गई है, एक बाप की मजलिस है। अक्सर यहाँ बैठे हैं जो दागदीदा हैं, हर किसी के घर से किसी की माँ किसी का बाप गया है। बाप की शफ़क़तें, बाप की मेहरबानियाँ उस वक्त याद आती हैं जब नेमत छिन जाती है। जब तक नेमत इंसान के पास होती है उस नेमत की कदर नहीं होती है। हैं औलादें कि जो ज़िंदगी में भी बाप की कदर करते हैं, बहुत से ऐसे औलादें, लेकिन अक्सर का शिकवा ये होता है, काश मैंने अपने वालिद के लिए कुछ किया होता, ऐ काश मैंने उनकी खिदमत की होती, ऐ काश मैंने उनसे दुआएं ली होती। कहते जब ये साया छिन जाता है तब इंसान को एहसास होता है। जनाब मूसा के लिए कहा गया था कि जिस वक्त वो हेतूर पे जा रहे थे उनके पैर फिसले हैं, जनाब मूसा गिरने लगे हैं। कहते हैं कि एक मर्तबा पैर से खून जारी हुआ, का परवरदिगारा क्या मुझसे कोई ख़ता हो गई है कि माबूद जो मेरे पैर से खून निकल रहा है, मेरे पैर में ज़ख्म हो गया है। एक सलवात भेजे आए एक बार भाई कि मेरे पैर में जो ज़ख्म हो गया है। तो उस वक्त निदा आई थी, मूसा आज के बाद से संभल कर कदम रखना। क्यों? क्योंकि वो हाथ जो तुम्हारे लिए हक में दुआ किया करता था वो नहीं रहा, वो हाथ जो तुम्हारे लिए सलामती के लिए उठा किया करते थे आज वो ना रहे। देखिए, माँ और बाप दोनों बहुत बड़ी नेमत हैं। ये ऐसे ही हैं जैसे हमारे जिस्म में 2 आँख, 2 हाथ, 2 पैर, रूह और जिस्म। अगर मैं आपसे सवाल करूं, किसी बच्चे से भी सवाल करूं कि ये बताओ बेटा कि अल्लाह ने जो तुम्हें 2 आँखें दी हैं, दोनों आँखों में तुम किसको ज़्यादा चाहते हो, तो यही कहेगा मौलाना साहब मैं दोनों आँखों को चाहता हूँ। परवरदिगार ने जो तुम्हें 2 हाथ दिए, दोनों हाथों में किसे तुम ज़्यादा चाहते हो, तो कहेगा ये कि मैं अपने दोनों हाथों को चाहता हूँ। उसी तरीके से ये हमारे वालिदैन हैं, ये वालिदैन हैं, इनके साथ जितनी नेकियां कर सको, जितनी खूबियां कर सको वो कम है। माँ बाप के एहसान को ज़र्रा बराबर हम किसी भी चीज़ को अगर हम कहें कि मैंने जो जो आपने मेरे लिए ज़हमतें की थी सब मैंने पूरा कर दिया है और सारा जो जो मेरे साथ आपने एहसान किया था वो सब मैंने निभा दिया है, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक शख्स की नकल किया जाता है, पैगंबर आज़म की खिदमत में आता है और आकर कहता है कि या रसूल खुदा, मेरा बाप यानी शिकवा कर रहा है, मेरा बाप मेरा जो माल है उसको खा जाता है, मेरा जो माल है उसमें सर्फ करता है, हर चीज़ में मेरा बाप दखलंदाजी करता है, जो माल होता है बग़ैर मेरी इजाज़त के मेरा बाप मुझसे ले लेता है। कहते हैं कि रवायत के फ़िक्रे हैं कि पैगंबर आज़म की आंखों से आंसू टपकने लगे।
पैगंबर ने गज़ब भरी निगाह करके उसकी तरफ देखा और फरमाते हैं तेरा माल, तेरी आल, तेरी औलाद, ये सब अमानत है तेरे बाप की, हर शय में उसको हक है तुझसे ज्यादा, हर चीज में उसको हक है तुझसे ज्यादा। कहा या रसूल खुदा मैंने जहमत की है, मैंने जहमत की है, मैं लेके आया हूं, धूप में कमाया है मैंने, सर्दी में कमाया है मैंने, कैसे कमाया है। पैगंबर आजम फरमाते भूल गया वो उस वक्त कि जब तेरा बाप तुझको उंगलियां पकड़ के उसने चलना तुझे सिखाया था। भूल गया वक्त कि जब बच्चा ज़मीन पर गिरता था बाप उसकी मिट्टी को झाड़ कर कहता है आज मेरा बेटा खड़ा होने लगा और गिर भी जाता है। भूल गया उस वक्त को। कहते हैं कि मेरा बाप मुझे परेशान किए रहता हर वक्त, या रसूल खुदा एक एक चीज़ को नहीं मालूम कितनी मरतबा पूछा करता है, मेरी माँ नहीं मालूम कितनी मरतबा मुझसे सवाल किया कर, वही अभी मैं बताता हूँ कहता हूँ फिर दोबारा वही चीज़ पूछते हैं, वही चीज़ मुझसे पूछते हैं फिर वही दोबारा मुझसे वही चीज़ पूछते हैं। कहते हैं पैगंबर आजम फरमाते हैं तूने इसी तरीके से बचपन में एक चीज़ को 70 मरतबा सवाल किया, तेरे बाप ने हंसकर जवाब दिया कि मेरा बेटा बोल रहा है। एक वाकया नकल किया जाता है, अक्सर इसको आपने सुना होगा कि एक बाप और बेटा बराबर पूरी फैमिली के साथ एक जगह जाते, एक पार्क थी वहाँ घूमने के लिए गए और एक बुलंदी थी, बुलंदी के ऊपर वहाँ पर ऊंचाई थी और नीचे ढाल थी। कहते हैं कि बाप और बेटा बहरहाल जवान है, यानी बेटा जवान, बेटे का भी बेटा हो चुका, बेटा जवान है। कहते हैं एक मर्तबा बाप ने ऊपर से बॉल को ऐसा मारा कि वो नीचे की तरफ गई। बेटे इसका जाओ लेकर आओ, वो लेके आया। फिर उसके बाद थोड़ी फिर जैसे लाए फिर बाप ने मारा, फिर नीचे गई फिर लेके आ गया। फिर बाप ने कहते 5-6 मरतबा के एक मरतबा वो हाँपता वो ऊपर आया, कहता है कि आपने तो परेशान कर रखा मुझे, देख रहे हैं आप कि इतने नीचे यहाँ पर बॉल जा रही है और बार बार आप फेंके जा रहे हैं। कहते बाप की आंखों में आंसू आ गए, बेटा यही वो जगह है तूने 70 मरतबा इस जगह फेंका था, मैं 70 मरतबा दौड़ के लाता था, अपने बेटे का लाकर आगे में पेश कर दिया करता था, मैं खुश होता था कि मेरा बच्चा नीचे की तरफ बॉल को फेंक रहा है। ये मेरे भाइयों, ये मेरी बहनों, ये मेरी माओ, जहाँ तक आवाज़ जा रही है, मेरे बच्चों, ये मेरे बुज़ुर्गों, ये माँ बाप, ये वालिदैन बहुत बड़ी नेमत है, इनकी कद्र करो। अगर माँ बाप की कदर न की तो तुमने किसी चीज़ की कदर न की। आज लानत हो ऐसी औलादों पर जो माँ बाप के सामने खड़े होते हैं, तुर्रे बयानी करते हैं, खड़ के गालियाँ देते हैं और बेहतरामियाँ करते हैं। औलादें माँ बाप के सामने खड़े, लानत हो ऐसी औलादों के ऊपर। लानत हो उस औलाद पर कि जिसका बाप उससे डरता हो, जिसकी माँ उससे डरती हो कि अगर आज मैंने कुछ कह दिया तो कल मुझे खाना नहीं मिलेगा। आज हैं ऐसी औलादें, हैं ऐसी औलादें। हम लोग मौलाना हैं, 50 मसले हम लोग के पास आते हैं। ऐसी औलादें हैं कि माँ बाप औलाद के पास रहते हैं, बाप रह रहा है, सारी ज़िंदगी कमाया है, वो बाप जिसने ना दिन देखा, ना रात देखा, ना धूप देखा, ना गर्मी देखा, ना पसीना देखा, ना पानी देखा, जहमत करता रहे, गधे की तरह दौड़ता रहा कि मेरा बच्चा पढ़ लिख रहे, मेरा बच्चा इस तरह हो जाए, मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। आज डॉक्टर, मौलाना, इंजीनियर, हम लोग जो सब बड़े बड़े खड़े होकर अपने कॉलर को सीधा करते हैं और सीना ठोकते हैं, ये किसकी देन है? ये नहीं माँ बाप की है। ज़रा उस माँ से पूछो कि जो माँ जाती है दूसरों के घरों में जाकर बर्तन धोती है, दूसरों के घरों में जाकर कपड़े धोती है, अपने जेवर को गिरवी रखती है और अपनी बच्ची और बच्चों को पढ़ाती है, वो बाप को देखो। बाप के कभी हाथ के छालों को सोते में उठाकर देख लिया करो कि उस बाप के हाथों में छाले, और उसके पैर की फटी हुई एड़ियों को देख लिया करो कि कितनी उसने अपने औलाद के कितनी जहमतें की है। आज हम जमा हो जाते हैं तो माँ बाप के सामने सीना ठोक कर खड़े हो जाते हैं। हम तो बेहतरामी करते ही करते हैं, हमारे साथ साथ हमारी औलादें भी बेहतरामी करती हैं। अगर बाप के सामने बेटा बेहतरामी करेगा तो कल उसकी औलाद भी उसके सामने बेहतरामी करेगी। बच्चा क्या जाने, ये बच्चा यही समझ रहा है जो दादा के साथ आज किया जा रहा है, मेरे बाबा कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। कहते हैं यहाँ तक की हदीस है पैगंबर की। बहरहाल अभी मैंने जो यहाँ पर एक हदीस यहाँ पे चाहता हूँ, एक हदीस आपको एक सलवात भेजें आप लोग, मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें हदीस है, हदीस है। इमाम रज़ा फरमाते हैं, किताब है मीज़ानुल हिकमा, जिल्द नंबर 12 सफ़र नंबर 8। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन, माँ बाप का एहतराम करना
वाजिब है, सुन्नत और मुस्तहब नहीं है। बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन, जैसे हमारे ऊपर रोज़ा वाजिब है, नमाज वाजिब है, हज वाजिब है, उसी तरीके से कहा कि बिर्रुल वालिदैन वाजिबुन, माँ बाप का अदब करना, माँ बाप का एहतराम करना ये वाजिब है। हदीस आगे बढ़ी, मौला फरमाते हैं वकाना मिनल मुशरिकीन, बोलो तुम्हारे माँ बाप काफिर ही क्यों ना हो, हिंदू हो, मजूसी हो, यहूदी हो, वलौकाना मिनल मुशरिकीन, बोलो तुम्हारे माँ बाप मुशरिक ही क्यों ना हो, काफिर ही क्यों ना हो, तुम पर उनका एहतराम वाजिब है, तुम पर उनका एहतराम वाजिब है। हदीस आगे बढ़ी, वला ताअता लहुमा फी मासियतिल खालिक, देखो माँ बाप का एहतराम वाजिब है। अगर वो मेरी मासियत करवा रहा है, मेरी वहदानियत को रोक रहा है, तुम्हें वाजिब काम से दूर कर रहा है, उस वक्त उनकी ना मानो। बाप कह रहा है नमाज ना पढ़ो, तो वो मानना ज़रूरी हमारे लिए नहीं है। कह रहा है रोज़े वाजिब मुस्तहब की बात नहीं हो रही, यहाँ वाजिबात पे चल रहा हूँ बात। तुम्हें रोज़ा नहीं रखना है, बाप की बात वहाँ नहीं मानी जाएगी, वाजिब से मना कर रहा है। मासूम की हदीस, मासूम फरमा रहे हैं कि माँ बाप की इताअत वाजिब है, वो लोग काफिर ही क्यों ना हो। लेकिन कहाँ पर अगर मासियत खुदा की तरफ कह रहा है तो वहाँ पर तुम पर वाजिब नहीं है उनकी इताअत करना। माँ बाप का एहतराम बहुत ज़्यादा है। मौला मीर कायनात ने, जनाब रसूल खुदा ने, हर किसी ने बताया है। कहते हैं कि जैसे माँ वैसे बाप। पैगंबर, कहते हैं पैगंबर आज़म जनाब रसूल खुदा है, देखते हैं एक बच्चा है दरवाजे से बाहर निकल रहा है, माँ बार बार आकर उस बच्चे को पकड़ती है, बच्चा हाथ छुड़ाकर बाहर चला जाया करता है। कहते हैं पैगंबर की आंखों में अश्क आ गए, पैगंबर की आंखों में अश्क आ गए। तो लोगों ने कहा या रसूल खुदा ये तो खुश होने वाली बात है। कहा हाँ, लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे मेरी माँ याद आ गई। आए काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं मोहम्मद अरबी, मैं रसूल खुदा नमाज पढ़ रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही होती, मैं अपनी नमाज को तोड़कर अपनी माँ की इताअत में चला जाता। इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। देखिए ये नेमत जो परवरदिगार ने हमें दी है। कहते हैं मरने के बाद सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है। आपसे मैं सवाल करूँ, मरने के बाद सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है? तो कोई कहेगा मौलाना साहब सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि मसलन उनकी तरफ से नमाज़ पढ़ाई जाए, उनकी तरफ से कुरान पढ़ाया जाए। कोई साहब कहेंगे नहीं, उनकी तरफ से मस्जिद बनवा दी जाए, इमाम बाड़ा बनवा दिया जाए, उनकी तरफ से पंखा लगवा दिया जाए, उनकी तरफ से लोटे रखवा दिया जाए, उनके नहीं मालूम क्या 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 क्या, जो जितना जो सोचेगा अपने हिसाब से वही बताएगा कि ये सबसे बड़ा इसाले सवाब यही है कि मौलाना साहब ये करा दिया जाए। नहीं, मरने के बाद वालिदैन के लिए सबसे बड़ा इसाले सवाब ये है। सुने, इसको गिठा लगा कर रख लीजिए, इसको कहीं लिख के रख लीजिएगा। मरने के बाद जब सवाल किया जाए और पूछा जाए कि मरने के बाद सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है, तो हम यही कहेंगे नमाज पढ़वाइए, रोज़ा रखवाइए, हज करवाइए, इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए भेजिए, मस्जिद बनवाइए, इमाम बाड़ा बनवाइए, ये करवाइए वो करवाइए। नहीं, माँ बाप के लिए मरने के बाद सबसे बड़ा इसाले सवाब है कि औलादें मरने के बाद सारी एक रहें, सारी औलादें एक रहें, औलादों में तफरका न हो, औलादों में लड़ाई होती, माँ बाप की रूहें तड़पा करती हैं। कब्र में भी उन्हें चैन नहीं आता कि जब जिगर के टुकड़े आपस में लड़ते हैं। मरने के बाद भाई बहन, अक्सर होता है कि बाप का घर उस वक्त तक खुला होता है जब तक बाप जिंदा होता है। जहाँ बाप की आंख बंद हुई उस बेटी के लिए दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर वो घर उसका घर नहीं, फिर किसका घर कहा जाता? भाई का घर, बहन का घर, वो उसके लिए कहा जाता है। इसलिए मसला भी है शरीयत का कि माँ बाप मसलन जिस घर में रहा करते थे वो घर बेच दिया गया, घर बेच के दूसरा एक घर ले लिया गया है। भाई रहता है, बहन रहती है, माँ सबको ही रहते, घर वाले रहते हैं। ये लड़की अब जो वहाँ पे जाएगा, अब इसका ये मैका कहा जाएगा, लेकिन रोज़ा नमाज इसकी वहाँ पूरी नहीं होगी। ये उसकी रोज़ा नमाज वहाँ पूरी नहीं होगी, क्योंकि माँ बाप उस घर में नहीं रहे हैं, माँ बाप वहाँ नहीं रहे। माँ बाप के बाद फिर भाई बहन के रिश्ते, पराए रिश्ते हलो हाय पे रह जाते हैं। इस चीज़ों को सबसे बड़ा इसाले सवाब है माँ बाप के मरने के बाद कि औलादें एक रहें, औलादें एक रहें, कि लोग रश करें, लोग नाज करें। एक और हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहरहाल कहते हैं कि जनाब रसूल खुदा के पास एक शख्स आता है, पैगम्बर आज़म के पास एक शख्स आता है
और आकर सवाल करता है, या रसूल अल्लाह मन अहक्कन्नास बेसाहिबती, या रसूल अल्लाह मेरे लिए सबसे ज़्यादा हुस्न सुलूक किसके लिए करना चाहिए, किसके साथ मैं सबसे ज़्यादा नेकी करूं, क्या चीज़ मेरे लिए सबसे अच्छी है। पैगंबर से सवाल कर रहा है, मन अहक्कन्नास बेहुस्न साहिबती क़ाला उम्मुका, फिर उसने सवाल किया किसके साथ, सुम्मा क़ाला उम्मुका, कहते हैं कि फिर सवाल उसने किया, क़ाला या रसूल अल्लाह किसके लिए मैं करूं, फिर रसूल ने जवाब दिया, फरमाते हैं सुम्मा क़ाला उम्मुका, रसूल ने कहा, रसूल से आकर कहता है कि मैं सबसे ज़्यादा नेकी किसके साथ करूं, सबसे ज़्यादा एहसान किसके साथ करूं। पैगंबर फरमाते अपनी माँ के साथ। क्या या रसूल अल्लाह फिर मैं किसके साथ नेकी करूं, एहसान करूं, कहा अपनी माँ के साथ। क्या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद मैं किसके साथ एहसान करूं, नेकी करूं, सुम्मा क़ाला उम्मुका, अपनी माँ के साथ एहसान करो। फिर सवाल जब किया तो पैगंबर फरमाते क़ाला सुम्मा मन्ना व क़ाला सुम्मा अबूका, पैगंबर फरमाते हैं फिर उसके बाद अपने बाप के साथ एहसान करो और उसके कदमों में बैठ जाओ कि खुदा तुम पे रहमतों का नज़ूल करेगा। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखें, अगर हमने अपने वालिदैन कि जिनकी इताअत हम पर वाजिब है, कुरान ने कहा है, आप हमेशा सुना करते हैं आयत मजालिस हम सुना करते हैं, ख़ासकर ऐसी मजालिस जब होती हैं कि परवरदिगार ने कहा कि देखो मेरी इताअत के अलावा किसी की इताअत ना करो, मेरी इताअत तुम पर वाजिब है। फिर उसके बाद किसकी इताअत वाजिब है, कहा माँ और बाप की इताअत, यानी खुदावंद आलम के बाद अगर किसी पर किसी कोई इताअत वाजिब है तो माँ बाप की इताअत है कि माँ बाप की इताअत की जाए। फिर उसके बाद कहते हैं औलाद के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान वो कौन सा इम्तिहान है, कहा कि जिनके बूढ़े माँ बाप हो जाएं, सबसे बड़ा इम्तिहान। फिर कहा उसके बाद आयत कुरानी है ये कि माँ बाप बूढ़े हो जाएं। फिर उसके बाद क्या है, कहा है क्या कि उन माँ बाप में से कोई एक, किसी के माँ बाप में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और वो हयात रहे, चाहे माँ चाहे बाप, वो उसके लिए बड़ा सख्त इम्तिहान है। कुरान की आयत आगे बढ़ी, फिर कुरान ने क्या कहा कि देखो उनका एहतराम तुम पर वाजिब है, उनका एहतराम करो, उनका अदब करो। वला तकुल लहुमा उफ़िन, कि देखो कभी उनसे उफ तक न कहना। जर्रा बराबर यहाँ माँ और बाप दोनों के लिए और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि देखो उनसे उफ तक न कहना, बल्कि उनसे मेहरबानी से पेश आना, बल्कि यहाँ तक है कि अपने जिनाह यानी अपने दोनों बाजू उनके सामने ऐसे ढाल कर खड़ा होना कि जैसे एक परिंदे को देखा होगा अपने बाजुओं को ढाल दिया करता है, उनके सामने ऐसे खड़े होना माँ बाप के जैसे गुलाम आका के सामने खड़ा होता है। आज औलादें माशाअल्लाह। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, साहिब मफातीह, हर किसी को मालूम मफातीहुल जना किसने लिखी है, शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा। शेख अब्बास कुम्मी से पूछा गया कि अल्लाह ने जो आपको ये रुतबा दिया है, मर्तबा दिया है, वो किस लिए मिला, कहा कि वालिद की खिदमत की वजह से। शेख अब्बास कुम्मी ये वो शख्सियत है, कहते हैं कि जिनकी ये लिखी हुई किताब मफातीहुल जना आज हर घर में मौजूद है। दुनिया के हर घर में पैदा होने से पहले से लेकर मरने के बाद तक 2 साल के सारी चीज़ें उसके अंदर, एक किताब अगर किसी के घर पे हो तो दूसरी किताबों को रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। शेख अब्बास कुम्मी कहते हैं कि वो शख्सियत है, कहते हैं कि जिनके अंगूठे घिस गए थे हदीसों को लिखते लिखते, और वक्त आखिर इनके बड़े बड़े मराजे जो दोस्त थे बहरहाल आते थे तो कहते थे बहुत गिरिया किया करते, तो रोया करते, पूछा करते क्यों आप रो रहे, कहते कि आज मैंने एक हदीस मेरे मौला की नहीं लिखी है। उस शख्सियत से सवाल किया गया कि क्यों आपको अल्लाह ने जो ये रुतबा दिया है, ये मर्तबा दिया है, इसकी वजह क्या है, कहते मेरे बाबा की खिदमत की वजह से। शेख अब्बास कुम्मी क्या करते थे, बीबी मासूमा के हरम की तरफ इनका घर था कुम में। अक्सर इनके वालिद बहरहाल मौलाना बहुत बड़े नहीं थे लेकिन मौलवी थे, दीनदार थे, और सब कुछ बहरहाल लोग जानते थे कि शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा के बहरहाल ये वालिद हैं कि जिनकी कब्र नजफ़ अशरफ में है।
मौला अली की ईवान के बिल्कुल सामने शेख अब्बास कुम्मी और उनके उस्ताद हसन नूरी दोनों की कब्र उसी जगह पर है कि ये वो शख्सियत है कि जिनके मरने के तकरीबन 30 साल बाद जिस ईवान में जहाँ पर दफन है, और वो छत गिर गई थी सद्दाम के बाद, वो छत गिर गई थी। अब मलबा गिरा तो कब्र दब जाएगी, तो मलबा जब हटाया गया तो देखा उनकी कब्र बिल्कुल सही व सालिम, अंदर जनाजा बिल्कुल सही व सालिम है, मरने के बाद जनाजा सही व सालिम है, कफन तक मैला नहीं हुआ, जिस्म वैसे ही और काफूर की ताज़ा ताज़ा खुशबू आ रही है। वो शख्सियत शेख अब्बास कुम्मी बाप हैं। कहते क्यों आपने अल्लाह के, कहते हैं अल्लाह ने मुझे रुतबा दिया, मेरे वालिद साहब की खिदमत की। एक दिन अपने वालिद के साथ अक्सर होता है जुमे के दिन ये मस्जिद जमकरान जाया करते थे अपने वालिद से। इनके वालिद की आदत थी, एक 12 किलोमीटर का फासला तकरीबन वहाँ से है, ये पैदल इनके वालिद जाया करते थे, पैदल जाया करते थे जुमे के दिन मस्जिद जमकरान। बहरहाल मस्जिद जमकरान पहुँचे तो वहाँ मजलिस होती थी, दुआ नुतबा मजलिस हुआ करती थी, और मिंबर पर एक जाकिर बहरहाल वहाँ के ख़तीब मिंबर पर मजलिस पढ़ रहे हैं। और बहरहाल इनके लिए मिलता है शेख अब्बास कुम्मी कभी अपने वालिद के आगे कदम नहीं चला करते थे, हमेशा वालिद के पीछे कदम रखा करते थे, आगे कभी नहीं चलते थे शेख अब्बास कुम्मी। कहते उस मजलिस में पहुँचे, बहरहाल जैसे मजलिस हो रही है, मिसाल के तौर पे अभी मजलिस यहाँ हो रही हो और परवरदिगार ज़िंदगी दे बहरहाल यहाँ पर अब इसी जगह पे आयतुल्लाह सिस्तानी आ जाएं, अभी इस मजलिस में आयतुल्लाह सिस्तानी आ जाएं, या कोई बड़ा आलिम मेरा उस्ताद आ जाए, तो मैं क्या करूँगी, जैसे ही वो दरवाजे से दाखिल होंगे मैं सलवात भिजवा कर उनको आगे कर लूँगी। ये एक अदब और एक एहतराम हुआ करता। बोलो मिंबर पे मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं उन्हें बहरहाल सलवात भिजवा कर कि बहरहाल आगे आ जाए, या कोई अभी तालिब इल्म आ जाए जिनको पहचानता हूँ, बहरहाल देखता हूँ कोई तालिब इल्म आ जाए, मौलाना आ जाए, तो बहरहाल पीछे बैठे हूँ, सलवात भिजवा कर मैं आगे उनको बुला लूँगा। तो ये मेरी मजलिस में कहें शेख अब्बास कुम्मी उस ज़माने के मर्जी, उस ज़माने के आलिम, हर कोई उनको अंगुश कहते हैं अंगुश शुमारी में जितने उस वक्त उलमा थे सब लोग जाना करते थे। शेख अब्बास कुम्मी जैसे ही इन्होंने देखा अच्छा अभी ये मजलिस पढ़ने में मशगूल थे, इधर उधर इनका चेहरा था, इनके वालिद का तरीका ये था कि मजलिस जहाँ होती थी तो जहाँ चप्पलें वगैरह होती थी वहीं पे आते थे और चुपचाप वहीं चुपके से किनारे टेक लगाकर, ज़ईफ़ टेक लगाकर वहाँ पे बैठ जाया करते थे। वो आए और वहाँ पर बैठ गए, वालिद के किनारे ये हाथों के इस तरह किए हुए शेख अब्बास कुम्मी वहाँ पर खड़े हुए हैं। इतनी देर में जैसे ही उनकी निगाह एक मरतबा पड़ी कि शेख अब्बास कुम्मी और मेरी मजलिस, एक मरतबा मिंबर से उठना चाहते थे, इशारा करना चाहते थे कि आगे आ जाइए क़िबला, एक मरतबा उन्होंने इशारा किया, अब्बा बैठे हैं पढ़ते रहो, अब्बा बैठे हैं पढ़ते रहो। बहरहाल मजलिस वो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं। और ये होता है हमारे यहाँ बहरहाल कोई चीज़ जैसी अच्छी लगी तो हम फ़ौरन नारा लगाते हैं, नारा हैदरी हम लोग लगाते हैं। वो मजलिस पढ़े तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़े थे, एक मरतबा जैसे उनको कोई अच्छी लगती थी एक ऐसे क्यों नहीं मारते, देखो सीखो उनसे, कितनी अच्छी मजलिस पढ़ रहे हैं। तो कहते थे बाबा मेरे हक़ में आप दुआ कीजिए, यही जुमला उनका होता था, बाबा मेरे हक़ में दुआ कीजिए कि मैं भी ऐसे जिक्र करने लगूँ। फिर थोड़ी देर बाद वो किताब एक हाथ में उनकी थी, किताब खोलते थे और उसमें बहरहाल वो देखें और उसके बाद पढ़ें, फिर एक क्यों नहीं मारे, देखो कितनी अच्छी मजलिस पढ़ रहा है। कहते बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए। देखें बाप का एहतराम और अदब देखें, आप बाप का एहतराम और अदब देखें, एक लफ्ज़ इनकी ज़बान पे नहीं आया है। वो जाकिर जो मिंबर पे बैठे हुए थे उनके हाथ में जो किताब थी, किताब का नाम था मनाज़िलुल आखिरा, जो खुद शेख अब्बास कुम्मी की लिखी हुई किताब थी, खुद शेख अब्बास कुम्मी की किताब लिखी हुई थी। अगर मैं होता मैंने कहा क्या बार बार क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, वो मेरी किताब से तो बैठे हुए पढ़ रहे हैं। लेकिन बाप का अदब देखें, बाप का एहतराम देखें, एक लफ्ज़ ज़बान पे नहीं आया, कहते बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए, बाबा मेरे हक़ में दुआ करिए। यह है कि बाप का एहतराम अगर इंसान करता है माँ बाप का, अल्लाह उसके मकाम को बढ़ाता चला जाता है। कहता है खुदा अगर उसके सजदे के बाद अगर किसी का सजदा वाजिब होता तो माँ बाप के सामने खुदा सजदा करवा देता। बाप और माँ बहुत बड़ी नेमत हैं। बहरहाल इन बच्चों को ताज़ियत और तसलियत भी पेश करता हूँ, वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है क्योंकि अभी आमाल भी इंशाअल्लाह 10 बजे होना, इसी जगह पे मैं आमाल करवाऊँगा इंशाअल्लाह, आमाल शब क़द्र भी होना है। लेकिन ताज़ियत और तसलियत है इन बच्चों के लिए। और बहरहाल अलमिया भाई बचपन से देखा उनको मैंने, बहुत ही नेक इंसान, हर महल्ले का हर फर्द गवाही देगा, किसी से कोई मतलब नहीं रहता था, बिल्कुल साकित, बिल्कुल चुप। कोई आकर कह दे कि बहरहाल मेरी उनसे लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ या क्या हुआ, कुछ नहीं, बंदा
सामने अगर कुछ देखता भी था सर को झुका लिया करता था। बहुत ही नेक, और वैसे माशाल्लाह इनकी औलादें भी अल्लाह ने उनको दी हैं वैसे ही नेक, उनके साहिबजादी, उनके साहिबजादे। देखिए माँ बाप का असर औलादों पे आया करता है। घर के अंदर जो होता है बच्चे बाहर वही आकर करते हैं। ये कोई छुपी हुई चीज़ है न कहने वाली चीज़ है, जो होता है बच्चे वही चीज़ बाहर आकर किया करते हैं। अगर माँ बाप नेक होंगे, माँ बाप मुत्तकी और परहेज़गार होंगे तो बच्चे भी उसके मुत्तकी, परहेज़गार और नेक हो जाएंगे। अगर घर के अंदर अच्छी चीज़ें होंगी तो बाहर भी अच्छी चीज़ें होंगी। अक्सर होता है लोग आकर कहते हैं मौलाना मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़ता है, मेरा बच्चा बाहर आता है, बाहर आकर गालियाँ देता है, डांस करता है, ये करता है। न टोको उसे, ये हमारी गलती है। हमारे घर में जो हो रहा है वो उसका नमूना है। जो हमारे घर में हो रहा है ना, जो बच्चा देख रहा है ना, वही चीज़ आकर वो बच्चा कर रहा है बाहर। अगर घर में हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारा बच्चा अगर हमारे पुश्त पर आकर बैठेगा, वो बाप उंगली पकड़ कर अगर मस्जिद दिखाएगा तो वही बच्चा 4 दिन आकर 1 महीना उसके पीठ पर बैठेगा, सिजदगा लेकर भागेगा। कुछ दिन आएगा वहाँ से कुछ करेगा, एक दिन वही आएगा कि वो बच्चा सबसे बड़ा नमाजी हो जाएगा। जब वो इस रास्ते को देखे होगा तो वही बच्चा सबसे बड़ा नमाजी हो जाएगा इस जगह पे आने के बाद। इनकी नेकियां हैं कि आज जो इनके बच्चे हैं, खुदा मगफिरत करें इनकी, और परवरदिगार हम सब के जितने मरवीन, ख़ास कर इस महल्ले में जो हमारे बुज़ुर्गान चले गए हैं, ये बुज़ुर्ग जो है ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमतें हैं। ये कहते हैं किसी घर के अंदर किसी बुज़ुर्ग का होना या किसी महल्ले के अंदर किसी एक बूढ़े का होना ऐसे ही है जैसे एक कौम के अंदर एक नबी का होना। इसी तरह से वो बुज़ुर्ग हुआ करता है। उनकी कदर करो, उनकी कदर करो, उनका अदब करो, उनकी एहतराम करो। तुम आज हम एहतराम करेंगे, कल हमारा एहतराम किया जाएगा। आज हम अदब करेंगे, कल हमारा भी अदब किया जाएगा। ये नेमतें जो परवरदिगार ने हमें दी हैं, इन नेमतों का एहसान हम नहीं कर सकते। जो जो नेमतें परवरदिगार ने दी हैं, और उससे बढ़कर नेमत माँ बाप की। खुदावंद आलम इससे भी बढ़कर आप, और कहते हैं कि हमारे माँ बाप इनसे भी बढ़कर अगर अबवे उम्मा में से कोई है तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब हैं, जो उम्मत के बाप हैं, जो उम्मत के बाप हैं, जिन्हें अबू तुराब कहा गया है। यह अमीर कायनात हैं। कहते हैं कि जिन्हें हमेशा यतीमों के लिए शफ़क़तें रहीं, बेवाओं के लिए शफ़क़तें रहीं, गरीबों के लिए शफ़क़तें रहीं, हर किसी के लिए अमीर कायनात कहते हैं अगर आपके सामने किसी ने बेहतरामी भी की है तो आपने सुकूत अख्तियार किया है। वही असर आपके औलादों में रहा। इमाम हसन का वाक़या सामने है कि सामने वो शामी भेजा गया है और आकर बेहतरामी कर रहा है। मौला उससे हंसी से मिले जा रहे हैं, सवाल पर सवाल के, भाई मेरे भाई तुझे क्या ज़रूरत है, तुझे क्या कमी है, घर नहीं है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, क्या नहीं है। अगर इस घराने के हम ताबे रहेंगे तो हमारी ज़िंदगियाँ खुद ब खुद बहाल होती चली जाएंगी। आज की शब बहरहाल मैं धीरे यहीं पे बस मसाइब की तरफ आ जाऊँगा कि एक अमल है, एक अमल ख़ास की बहरहाल यूट्यूब पे इधर उधर डाला भी मैंने, आपने देखा होगा। एक अमल ख़ास आज की शब के लिए है। अक्सर लोग हैं जिनको रोज़ी की मुश्किल, कोरोना के बाद से बहुत ज़्यादा रोज़ी की मुश्किलात आ गई हैं कि जिनके रिज़्क और रोज़ी नहीं है, ये रोज़ी है, रोज़ी में खैर व बरकत नहीं है। उम्र के लिए चाहते हो, रोज़ी रोज़गार के लिए चाहते हो, मरीज़ बीमारी से बचना चाहते हो, पूरे साल रिज़्क की ज़मानत चाहते हो, हर चीज़ के लिए, हर बला, हर मुसीबत, हर शय के लिए जो भी आप सोच सकते हो। एक अजीब तोहफ़ा है ये शब-ए क़द्र के लिए कि मरहूम सैयद ने जो इसको बताया है इस शब के लिए। कहते हैं कि यह ऐसा राज है कि जिसको मैं ज़बान पर नहीं ला सकता हूँ, कि उसको बताने से मैं कासिर हूँ, लेकिन इस शब में इसको ज़रूर इस अमल को किसी वक्त करना। बहुत आसान सा एक अमल है। एक मरतबा सूरे वाक़या, एक मरतबा सूरे कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। एक मरतबा सूरे वाक़या, एक मरतबा सूरे कुल हुवल्लाह, 7 मरतबा या अल्लाह। या आप इसको पढ़ लीजिए और खुदा से तलब कर लीजिए, छोड़ दीजिए उसके ऊपर। साल भर की पूरी आपकी ज़मानत है। इस शब के लिए गुस्ल के लिए है। अगर हर मरीज़ी, हर बीमारी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि जब रोज़ महशर आपको खड़ा किया जाए एक नूरानी जिस्म की तरह आए, तो आज की शब का गुस्ल है। एक तो मगरबैन से पहले था गुस्ल, एक मगरबैन के बाद गुस्ल है। आज की शब का मखसूस गुस्ल है कि पूरे साल तमाम बीमारियों से महफूज रहेगा, उसको ज़रूर करें उस गुस्ल को। अगर कोई आप पर कोई
मरीज़ी या बीमारी आयद हो चुकी जिसकी वजह से पानी मुज़िर है, अगर आपके लिए ज़रर है तो ना करें, लेकिन अगर ज़रर नहीं है तो ये गुस्ल ज़रूर करें। आज की शब का मखसूस है, शब है क़द्र के लिए। ये शब जो नतीजे का शब है, आज की शब जो है, खुदा की बारगाह में तो हमेशा हम हाजिर होते, लेकिन आज खुदा की बारगाह में हम जा रहे हैं पूरे साल की, हम अपने पूरे साल के हमारे मुक़द्दर में जो लिखा हुआ है इमाम ज़माना की इम्ज़ा किए हुए हमारे हाथों में पेश किया जाएगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बहरहाल इसी जगह पे मैं ख़त्म करूँगा और एक हदीस यहाँ पे जी, एक अच्छी से और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। एक हदीस यहाँ पे और बहरहाल चाहता हूँ कि पैगंबर जो बहरहाल शुरू में मैंने तिलावत की है कि पैगंबर आज़म जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि पैगंबर आज़म ने फरमाया था कि मा वलदुन बार नज़रा इला अबवैहि बिरहमतिहिन, कि अगर कोई औलाद अपने माँ बाप पर रहमत भरी, मोहब्बत भरी अगर निगाह करे, अगर कोई औलाद, कोई भी बच्चा अगर अपने माँ बाप पर मोहब्बत भरी निगाह से, प्यार भरी निगाह से अगर अपने माँ बाप को बैठकर ऐसे देखे, तो उस वक्त परवरदिगार उससे क्या करते हैं, कहते खुदावंद आलम अगर वो रहमत करे कि इल्ला काना नज़रतिन वाहिदा हिज्जतिल मबरूरा, तो कहते हैं जो अपने वालिदैन की तरफ प्यार भरी मोहब्बत भरी निगाह को देखता है तो परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब देता है। परवरदिगार उसे हज मकबूला का सवाब देता। कहते उसी मजमे से एक शख्स खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह, ये रसूल खुदा, अयम्मी अमर्रा, क्या अगर दिन में कोई शख्स अपने माँ बाप की तरफ मोहब्बत भरी निगाह से 100 मरतबा भी देखे तो क्या अल्लाह उसे फिर भी हज का सवाब देगा? पैगंबर फरमाते हैं तुम कंजूस हो, खुदा कंजूस नहीं है। मैं अमर्रा नहीं बल्कि अल्फा मर्रा, अगर तुम 1000 मरतबा भी देखोगे तो खुदा 1000 मरतबा तुम्हें हज का सवाब देगा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। लेकिन ये खाली सुनने तक ना रहे, मिंबरों तक ना रहे और मजलिसों तक ना रहे। मजलिसें बड़ी पढ़ी जाती हैं, वाज़ व नसीहत एक से एक बड़े बड़े ज़ाकिर करते हैं, लेकिन अगर अपनी अमली ज़िंदगी में हम ले आएँ तो हमारी कामयाब है। आज की ये जो रातें गुज़री हैं, बहरहाल इस घराने के लिए बहुत सख्त रात है, इस घराने के लिए बहुत सख्त रात है। एक बाप का चला जाना बहुत सख्त हुआ करता, बाप का साया उड़ जाना। कहते हैं बच्चे यतीम हो जाते हैं, किसी भी उम्र में क्यों ना हो, उन्हें यतीम कहा जाता है। बाप के साये को उड़ जाना उसे यतीम कहा जाता है। वो शफ़क़तें, वो मेहरबानियाँ, वो बाप जो दिन भर ज़हमत करता है और सुबह को जल्दी निकल जाता है, बच्चे सोते रह जाते हैं, तो बाप घर में दाखिल होता है, प्यार भरी निगाह से अपने बच्चों को रात में देखता है, उनकी सोते में पेशानियों को बोसा देता है और बाप चला जाया करता है। बच्चा सुबह उठकर पूछता है बाबा कहाँ गए? तो कहा गया कि तुम्हारे बाप जा चुके हैं। जब बच्चा रात में बिस्तर पर जाने लगता है, कहा बाबा नहीं आए हैं। कहते इस मोहब्बत की, इस गर्मी का एहसास उस वक्त होता है जब ये नेमत छिन जाती है। जब नेमत छिन जाती है, इन बच्चों से पूछें कि आज जो बाप का साया छिना है वो खाली बिस्तर याद आ रहा होगा, वो बाप के बैठने की जगह याद आ रही होगी। घर में घुसेंगे तो बाप की खुशबू याद आती है, घर के अंदर जाएं तो जहाँ पर बाप बैठे थे वो जगहें याद आती हैं। कहते हैं कि वो बच्चे यतीम हो जाते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए। आज वो रात आ गई है कि हसनैन भी अपने बाबा को दफना कर आ चुके हैं। बाबा की खाली जगह को देखते हैं तो तड़प जाते हैं, अमीर कायनात की इबादत करने की जगह को देखते हैं तो हसनैन तड़प जाते हैं। आज उम्मत यतीम हो गई है अली के जाने की वजह से। कहते रवायात के फ़िक्रे मिलते हैं, रवायात के जुमले मिलते हैं। कहते इमाम हसन इमाम हुसैन बाबा की जगह को देखते थे, बहन और भाई आपस में गले मिलकर गिरिया किया करते थे। यही जगह थी जहाँ मेरे बाबा बैठा करते थे, यही जगह थी जहाँ मेरे बाबा
खैर खैरात किया करते थे। यही जगह थी जहाँ पर मेरे बाबा सवालों के जवाब दिया करते थे। कहते नकल किया जाता है अगर किसी के 4 औलादें हों और घर पे मैयत हो जाए तो कहते महल्ले में मालूम नहीं हो पाता है, लेकिन अगर किसी की एक बेटी हो सारे महल्ले को इकट्ठा कर लेती है। कहते जिसकी बेटी ज़ैनब जैसी हो, जिसका बाप अली जैसा हो, आए आपके दिल आमादा हैं, आए अपने दिलों को लेकर चलें नजफ़ अशरफ अमीर अल-मोमिनीन की बारगाह में चंद अश्क हदिया किए जाएं। अमीर कायनात की बारगाह में ये शब-ए क़द्र है, ये अमाल, ये रातें मैसर होगी उसको जो खुशकिस्मत है साल आइंदा ज़िंदा रहे। रवायत है इस शब के लिए, आज के लिए कहते हैं कि पैगम्बर आज़म घर में किसी को सोने नहीं देते थे। जनाब ज़हरा बच्चों को दिन में सुला देती थी ताकि वो रात को इबादत कर सकें। कहते खुशकिस्मत है वो इंसान जो पूरी रात इबादत करे, सुबह तक इबादत में गुजारे। आज की रात को ज़ाया न होने दीजिएगा, झपक भी ना आने दीजिएगा। आज की रात को नहीं मालूम कब नतीजा हमारा पेपर हमारे हाथ में दे दिया जाए। इस रात में पूरे साल का अपनी औलाद के लिए, अपने लिए, आइज़ो अकारिब के लिए, सब के लिए खुदा से मांगे परवरदिगारा बहुत सी चीज़ें शायद मेरे हक़ में बेहतर नहीं है लेकिन उसको भी तू बेहतर कर दे। खुदा से मांगें जो खैर हो हमारे लिए वो इनायत कर दें। कहते ये शब थी जिस शब में साल गुज़िश्ता अली ने बैठ कर इबादतें की थी। आज की शब वो थी जब अली नहीं थे। बच्चे बाप के खाली बिस्तर को, खाली जगह को देख रहे हैं। मैं बाबा के साथ बैठ के मैंने आमाल किया था, बाबा के साथ बैठकर मैंने ये किया था, वो याद की जा रही जगहें। आएँ उसी उम्मत के बाप की खिदमत में चलें और नियत करें अपने मरहूमीन की तरफ से और उसका सवाब अपने वालिदैन, अपने अज़्ज़ा व क़ारिब की तरफ लेकर चलें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अस्सलामु अलैका या सय्यदुल वसीय्यीन, अस्सलामु अला यासूबिद्दीन। आए सलाम करें अपने आका अमीर अल-मोमिनीन को, आए सलाम करें उस घर को जहाँ अमीर कायनात की सांसें बसी हुई थी। ये गुर्बत की रात है, उन घरानों से पूछे जिनके माँ बाप दुनिया में न रहे। याद करती हैं वो औलादें, इससे पहले रमज़ान में मेरे माँ बाप थे, इस साल मेरे माँ बाप न रहे। कहते इमाम हसन हुसैन भी याद कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बाबा मस्जिद कूफा में मेरे बाबा माल और इबादत के लिए गए थे। खुदा लानत करे इब्ने मुलजिम पर। कहते हैं अली के सर पे उस लईन ने ज़रबत मारी। कहते एक सदा गूंजी, अला या अहलल आलम क़द क़ुतिला अमीर अल-मोमिनीन। ए अहले आलम, अमीर अल-मोमिनीन को कत्ल कर दिया गया। आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। एक बाप का पुरसा है, एक बाप की रात है। कहते रवायत के फ़िक़रात हैं, अमीर कायनात हैं। आका को सहारा देकर घर के नज़दीक ले जाया जा रहा है। कहते मौला ने कहा, ए मेरे लाल, मेरे बाजुओं को छोड़ दो, मुझे खड़ा कर दो। मेरी बेटियां इस हालत में मुझे देख। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरी बेटियां मुझे इस हालत में देख न सकेंगी। रवायत का जुमला है, अभी 2 कदम आगे बढ़े थे,
पैर में लर्जा पड़ा, अली जमीन पर गिरना चाहते थे, बाजुओं को सहारा दिया गया। कहते रवायत के जुमलात हैं, दरवाजे पर पहुंचे मौला, कहते मौला फरमाते बेटा हसन हुसैन मुझे छोड़ दो बेटा, मैं अपनी कुव्वत से खड़ा हूं। रवायत का जुमला है, अली ने दरवाजे पर दक्कुल बाब किया, बेटियां इंतजार कर रही थी। कहते दरवाजा जैसे ही खुला है, रवायत का जुमला, बेटियों की चीखें निकल गई, हाय मेरा बाबा। सर शिगाफ्ता था, खून जारी था। कहते अमीर कायनात घर में आए, बेटियां बाप से लिपट गईं। बहुत से इस महल्ले में बैठे आप सब बुजुर्गान, हर किसी के अक्सर है कि जिनके बाप का साया नहीं रहा है। बाप जब घर में आता है, बच्चों के दिलों में एक कुव्वत आ जाती है। कहते रवायत का जुमला है, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजर चुका है। कहते वो हालत हो गई है, अली की आंख खुलती है, अली की आंख बंद हो जाती है। बेटियां सिरहाने बाप के बैठी हैं। कहते वो औलाद खुशकिस्मत है कि जिसके सामने माँ बाप उसके सामने से जाए। कहते खुदा न करे किसी बच्चे के माँ और बाप दुनिया से चले जाए और वो बच्चा अपने वतन में मजबूर न हो, अपने वतन में मौजूद न हो। माँ और बाप चले जरूर जाते हैं, अपनी पुतलियों को इंतजार में दहलीज पर छोड़ देते हैं। कहते अजीब रवायत के 2 जुमले और मैंने खत्म किया। मांग ले दुआओं को खुदा किस्मत करे, जैसे हम यहाँ बैठे ऐसे नजफ़ अशरफ में साले आइंदा आका की बारगाह में बैठ कर पुरसा दिया जाए। कहते हैं तबीब आया, तबीब ने इमाम हसन को किनारे किया, मौला मौला अब आका अली बचेंगे नहीं, ये आखिरी रात है। कहते बेटियां बाप के सर को अपनी आगोश में रखे हुए बाप के चेहरे को हसरत भरी निगाह से देख रही हैं। कहते हैं वो माँ बाप भी खुशकिस्मत है जिनकी औलादें उनके जनाजे में शरीक होती है। कहते रवायत का जुमला है, रवायत का फिक्रा है। कहते अमीर कायनात ने मक्तल का एक अजीब जुमला मिलता है। कहते मौला ने सारी वसीयतें की, वसीयतें करते जाते हैं। एक मर्तबा कहते अपनी सारी औलादों को बुलाया, बुलाने के बाद कहते अल्लामा दरबंदी नकल करते हैं, कहते बुलाने के बाद सारी औलादों को ज़ैनब से कहते बेटा अपने सर पे चादर डाल कर अपने भाइयों के दरमियान से गुजर जाओ। कहते ज़ैनब के कदम लरज़ रहे थे जिस वक्त भाइयों के दरमियान से ज़ैनब गई है। अली तड़प गए, हाय मेरी लाल ज़ैनब, आज जिसके कदम भाइयों के दरमियान लरज रहे। अरे कल कूफा शाम में नामहरमों के मजमे में मेरी ज़ैनब के कदम कैसे जाएंगे। कहते वो वक्त भी आया, तबीब ने कहा मौला अगर चाहते हैं कि बाबा की जिंदगी कुछ और बढ़ जाए, आका जितना हो सके आप आका को दूध पिलाए। ये खबर कूफे की गलियों में फैल गई, हसन ने किसी से कहा नहीं था। कहते दरवाजे पे दक्कुल बाब हो रहा है, दरवाजा खोला गया, क्या देखा कूफे के यतीम हाथों में कासा लिए
बच्चे दूध लेकर आए, हाथों को जोड़ेंगे बच्चों, ए बच्चों इस दूध को संभाल लो, इस दूध की अभी जरूरत पड़ेगी। आज दूध मांगा नहीं गया और दूध आ गया। अरे कल करबला में यही अली का लाल अपने बच्चे के लिए दूध मांगेगा, दूध न मिलेगा, तीर भाल का तीर बेटा बाप के हाथों पर, बेटा बाप के हाथों पर तड़प के रहेगा। खुदाया तुझे वास्ता देते हैं तेरे अहले बैत का माबूद, तुझे वास्ता देते इन शबों का परवरदिगार, शब-ए कद्र का माबूद। हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को, इस अशकों को अपनी बारगाह में कबूल कर ले परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का माबूद, हम सब के हक़ में जो बेहतर है वो इनायत कर दे परवरदिगार। हम सब को मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर दे, हमारे घरों के इख्तिलाफ़ात को बरतरफ कर दे परवरदिगार। मेरे माबूद बहुत से मरीज़ बीमार अलील हैं जिनके लिए कहा गया, बहुत से इस वक्त हमारे दरमियान मजलिस में, घरों में, हॉस्पिटलों में, जगह जगह पे खुदाया तुझे वास्ता देते हैं ज़ैनब के नीले बाजुओं का, तुझे वास्ता देते हैं ज़हरा के शिकस्ता पहलू का, तुझे वास्ता देते हैं सकीना के पैर में पड़े छालों का, तुझे वास्ता देते हैं सज्जाद के ज़ख्मों से टपकते हुए उस खून का परवरदिगार। तमाम मरीज़ और बीमार को सेहत आजिला इनायत कर दे, ख़ास कर जो बीमार हैं, ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो चुकी हैं परवरदिगार, उन्हें शिफ़ाए आजिला इनायत कर दे खुदाए। जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके, ख़ास कर मरहूम अली मियाँ साहब और उनकी अहलिया परवरदिगार, और हम सब के आप सब के जो अज़्ज़ा क़ारिब जा चुके हैं, उन सब को गरीक़ रहमत कर दे परवरदिगार। हमारे बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे बरक़रार रखना माबूद। जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं, हमें उनकी इताअत करने की तौफ़ीक इनायत कर दे खुदाया। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, तुझे वास्ता 14 मासूमीन का परवरदिगार। जिनके दिलों में हज ज़ियारत की तमन्नाएँ हैं, मासूमीन की बारगाहों में जाने की तमन्नाएँ हैं, उन्हें जाना नसीब कर दे। जो गए हैं उन्हें भी बार बार जाना नसीब कर दे खुदाया। इस घर के अहले खाना के तमाम लोगों को सब्र जमील इनायत कर दे परवरदिगार। मरहूम को करवट करवट चैन दे दे परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, मुंजी बशरियत, मुंजी दो आलम, हमारे ज़माने के इमाम का ज़हूर कर दे मौला का ज़हूर हम सब के लिए बाइस आफ़ियत और रहमत करार दे खुदा। शब क़द्र है, इस शब का तुझे वास्ता देते हैं माबूद। हम सब के हक़ में जो खैर है वो इनायत कर दे परवरदिगार, जो शर है उसको भी खैर से बदल दे खुदाया। दुआओं में दुआ, आज लेबनान, फ़िलिस्तीन, गज़ा, सीरिया, यमन, जगह जगह पे बहरहाल जुल्म हो रहा है परवरदिगार, वहाँ तमाम मुसलमानों को निजात दे दे खुदाया। इस्तिकबार हुकूमतें अगर हिदायत के लायक हैं तो हिदायत कर, वगरना उन्हें ज़लील व ख़ार व रुस्वा कर दे परवरदिगार। तुझे वास्ता तेरे अहले बैत का, जिस तरह तूने तमाम मज़ारात, तमाम रोज़ों पे परवरदिगार मेरे माबूद गुंबद साया देखना नसीब किया है, मौत से पहले जन्नतुल बकी पे भी साया देखना नसीब कर दे परवरदिगार। हमारे मराजे किराम का साया हमारे सरों पे बरकरार रखना। बरल फ़ातिह की गुजारिश है मरहूम अली मियाँ साहब और उनकी अहलिया और इस खानवादे के जितने मरहूमीन हैं उन सबको याद करते हुए और जुमला क़ब्रुल मोमिनीन मोमिनात को रहमतुल्लाह यक़राअल फ़ातिहा। इफ्तिखार हुसैन इब्न मोहम्मद यासीन अली मियाँ साहब का जो नाम था, इफ्तिखार हुसैन सैयद मोहम्मद यासीन।
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो क़यामत गुज़र गई। बेशीर से गले जो मिला और मुलाकाते पर एक मौज तबस्सुम बिखर गई। दरबार दरबार में यज़ीद के ज़ैनब बरे नसर दरबार में यज़ीद के ज़ैनब बरे नसर जी तो न चाहता था कि जाए मगर गई। सूरज सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का। सूरज हुआ गुरूब कटा सर हुसैन का। ज़ैनब के फ़र्क़ पाक से चादर उतर गई। अबू शहीद जहां में खबर गई। ख्वाबों में दिल नहीं है बयां क्या करे निहाल। कासिम की लाश पर जो क़यामत गुज़र गई। शहीद जहां में खबर गई। एक दुखिया बीमार पड़ी सारा घर पर देश में है। एक दुखिया बीमार पड़ी है सारा
जान मगर परदेस में है। एक दुखी है सारा एक पुपी जो माँ से ज्यादा सुगरा के दुख सुख में शरीक। एक पुपी जो माँ से ज्यादा सुगरा के दुख सुख में शरीक। अब जो जरूरत है तो वही पा बंदे सफर पर देश में है। एक दुखी है सारा घर पर देश में है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। माँ तो आखिर माँ होती है, दूरी से क्या होता है। बेटी के वाली की उसके दिल को खबर पर देश में है। एक दुखी अकबर पड़ी है सारा घर पर देश में है। अकबर की याद आए तो सुगरा आंसू अपने पी जाए। अकबर की याद आए तो सुगरा आंसू अपने पी जाए। कोई बहन रोए भी तो कैसे भाई अगर पर देश में है। एक दुखी भाई की मार पड़ी है सारा घर पर देश में है। भाई की मासूम अदाएं सुगरा को याद आती है। भाई की मासूम अदाएं सुगरा को याद आती है। हाय के असगर महवे तबस्सुम भी है मगर पर देश में है। एक दुखी मार पड़ी है सारा घर पर देश में है। या रब वो दिन आए के आखे कासिम का सेहरा देखे। या रब वो दिन आए के आखे कासिम का सेहरा देखे। सुगरा के लब पर ये दुआ है और असर पर देश में है।
नजर पर देश में है एक दुखिया बीमारी पड़ी है خدا راضی حسن راضی